दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग टीजीटी की तैयारी या पीजीटी की तैयारी पूरे बेहतर ढंग से कर रहे होंगे और ये मान के चलिए कि परीक्षा नवंबर या दिसंबर में होने की संभावना तो थी, लेकिन जिस तरह से अभी आयोग में सदस्यों का गठन नहीं हो पा रहा है, इससे 1-2 महीना और डिले हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं है, आप यह मान के मत चलिए कि परीक्षा हमारा देर से होगा। आप ये मान के चलिए कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का समय है और हमको इसी समय में सब कुछ करना है। और देर हो रहा है तो यह खुश होने की बात है कि आपको तैयारी करने का और बेहतर समय मिल सकता है और अपने आप को आप काफ़ी मजबूत बना सकते हैं। इसलिए ये और भी अच्छी बात है कि आप इसको बेहतर ढंग से तैयारी करें। तो आज हम लोग छंद के बारे में पढ़ेंगे। वर्णिक छंद और मात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा टॉपिक हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, जिसमें जो संहिता है, वेद है, किस वेद में कितनी ऋचाएँ हैं, कितने मंडल हैं, कितनी मात्राएं हैं और किस वेद की क्या विशेषता है, उस वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये सब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो का आप अंत तक देखिए, क्योंकि वहाँ से आपको एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है छंद से, वेद से। और जिस तरह से 2021 का परीक्षा का जो पैटर्न रहा है, उससे कौन प्रश्न कहाँ से पूछा जा सकता है, हर किसी को हिला करके रख दिया है। इसलिए आप किसी भी टॉपिक को अछूता मत रखिएगा, विश्वास कीजिए मैं जो कह रहा हूँ इस पर, क्योंकि यह परीक्षा आसान नहीं है। अब परीक्षा का लेवल बहुत टफ हो रहा है, तो इसी हिसाब से आपकी तैयारी भी मजबूत होनी चाहिए। और जो वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में है, आप उसको तो देख ही रहे होंगे। कम्युनिटी पोस्ट पर भी मैं वीडियो देता रहता हूँ, पोस्ट करता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल पर भी मेरे वीडियोस हैं, उसके लिंक हैं। अब तो पीडीएफ इसमें मैं अपलोड करता चला जा रहा हूँ, जहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल करके आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, अपना एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपका टेलीग्राम का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से जाइए और उस चैनल को, मतलब टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ से आप तैयारी करिए। साथ ही साथ उसमें आपके डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत सारे लिंक हैं जो कि बहुत अच्छा है आपके लिए। आप उसको देख लीजिएगा एक बार ज़रूर। चलिए आइए हम लोग देखते हैं छंद के बारे में। तो छंद में परीक्षा में ज़्यादातर मात्राएं पूछता है और किस पर कितनी यति होती है ये अक्सर पूछता है। ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। आज हम लोग मात्रिक छंद के बारे में पढ़ेंगे। पहले मात्रिक छंद में सम मात्रिक छंद क्या है, कौन कौन से जो छंद हैं सब मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं, कितनी मात्राएं हैं देखिए। चलिए, तोमर जो है, तोमर एक छंद है जिसमें 12-12 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। कितनी मात्राएं होती हैं? 12-12 मात्राएं होती हैं। सखी छंद का नाम आप जरूर सुने होंगे, सखी छंद। सखी छंद को हम आंसू छंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंसू छंद भी कहते हैं। और इसमें 14-14 मात्राएं होती हैं। आंसू छंद को सखी छंद में लिखा गया, इसलिए इसको आंसू छंद कहते हैं। राधिका छंद है, राधिका। तो राधिका में 22-22 मात्राएं होती हैं और इसमें 13 और 9 पर यति होता है। ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं अगला, रोला छंद। रोला छंद जो है यह 24-24 मात्राओं का छंद है, जिसमें 11 और 13 पर यति होता है। इसका एक नाम लावनी छंद भी है। ध्यान रखिएगा, लावनी छंद। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस छंद को लावनी छंद कहा जा सकता है या कहा जाता है, तो आप रोला कहेंगे। दिक्पाल छंद होता है, दिक्पाल। इसमें 24-24 मात्राएं होती हैं, 12 और 12 पर यति होता है। रूपमाला छंद है, इसमें भी 24-24 मात्राएं होती हैं, लेकिन इसमें यति कितने पर होता है? 14 और 10 पर यति होता है। तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि रोला में भी 24 मात्राएं, दिक्पाल में भी 24 मात्राएं, रूपमाला में भी 24 मात्राएं, लेकिन जब यति अगर पूछ दिया, अगर आपके दिमाग में नहीं रहा तो आप फंस सकते हैं। और जब जानना है वो क्वेश्चन जब गलत होता है ना, बहुत खलता है। और ये आप विश्वास रखिए, या अगर आप इसके पहले 1-2 एग्जाम दे चुके होंगे तो आप देखते होंगे कि कठिन पेपर आने से सिलेक्शन नहीं रुकता है। सिलेक्शन तब रुकता है जब हमारा आसान क्वेश्चन गलत हो जाता है और बाद में याद आता है, यार इसको तो मैं जान रहा था, यार बहुत गड़बड़ हो गया, यार मैं तो जान रहा था लेकिन गलत हो गया।
यहाँ ये पछतावा नहीं होनी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। तो सब में 24-24 मात्राएं तो हैं, लेकिन रोला में 11 और 13 प्रयति है, दिक्पाल में 12-12 प्रयति है, और इसमें रूपमाला में 14 और 10 पर यति है। तो इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आगे देखिए, गीतिका एक छंद है। गीतिका में 26-26 मात्राएं होती हैं, लेकिन इसमें 14 और 12 पर यति होता है। तो ये ध्यान रखें कि गीतिका में 14 और 12 पर यति होता है और 26-26 मात्राएं इसमें होती हैं। हरिगीतिका में 28-28 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 28-28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 पर यति होता है। यति कितने पर होता है? 16 और 12 पर यति होता है। लेकिन मैथिली शरण गुप्त 14-14 मात्राओं पर भी यति बना दिए हैं। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैथिली शरण गुप्त ने हरिगीतिका में कितनी कितनी मात्राओं पर यति बनाया। हालांकि हर एक छंद में नहीं है, लेकिन कहीं कहीं 14-14 पर भी ये यति बना दिए हैं। ठीक है ना। आइए, एक छंद होता है त्राटक। त्राटक छंद जो होता है यह 30-30 मात्राओं का होता है, जिसमें 16 और 14 पर यति होता है, और कामायनी का यह प्रधान छंद है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, या हर एक चीज को आपको समझना होगा कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि कामायनी का प्रधान छंद क्या है। तो कामायनी का प्रधान छंद त्राटक है। अच्छा, फिर त्राटक में कितनी कितनी मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में? तो 30-30 मात्राएं होती हैं। त्राटक छंद में कितने कितने प्रयति होता है? तो 16 और 14 प्रयति होता है। तो लाइन तो एक है, लेकिन प्रश्न 3 प्रकार से बनेंगे। इस डीपली चीज को आपको जानना होगा। वीर या आला खंड, यह जो है कि 31-31 मात्राएं इसमें होती हैं, और 16 और 15 प्रयति होता है। आल खंड छंद का नामकरण, मतलब इसका नामकरण जो है कि आल खंड भी कहा जाता है, क्योंकि वीर छंद है और ये आला छंद का प्रमुख छंद है, इसलिए इसको आला खंड छंद का भी नामकरण इसको दिया जाता है। ठीक है ना, आला छंद भी इसको कहा जाता है। अब आइए, इसमें अर्ध सम्मात्रिक छंदों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। एक प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सा छंद, 4 छंद दे सकता है कि कौन सा छंद इसमें अर्ध सम्मात्रिक है। तो ये भी ध्यान रखना होगा कि कौन कौन अर्ध सम्मात्रिक है। अब देखिए, यहां अगर हम बरवे रामायण की बात करते हैं तो अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 19-19 मात्राएं होती हैं, लेकिन 12 और 7 पर यति होता है। कितने पर? 12 और 7 पर यति होता है, और प्रत्येक चरण में 19-19 मात्राएं होती हैं। इसके आविष्कर्ता रहीमदास जी ने यानी पूछा जा सकता है कि बरवे छंद के प्रणेता कौन है, बरवे छंद का आविष्कर्ता कौन है? तो रहीमदास जी हैं। ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आइए, दोहा छंद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दोहा छंद जो अगर देखा जाए तो टोटल मात्रा अगर गिना जाए तो आपकी 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना। लेकिन पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह काफ़ी आसान है, आप इसको जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी इसको याद रखना जरूरी है। पहले तीसरे पर 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ देखिए, जिसको मैं हाईलाइट भी कर दिया हूँ अलग कलर से। इसके विकास का श्रेय आभीर गुर्जर जाति है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि दोहा छंद के विकास का श्रेय जो है आभीर गुर्जर जाति को है। एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस छंद के विकास का श्रेय आभीर या गुर्जर जाति को देते हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार दोहा छंद के विकास का श्रेय किस जाति को है। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोरठा छंद है, सोरठा। तो सोरठा छंद में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, और इसका सबसे बड़ा पहचान क्या है? यह दोहा का उल्टा होता है। क्या होता है? यह दोहा का उल्टा होता है, जिसमें तीसरे और चौथे प्रथम और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना। इसका एक तथ्य और भी है, यहां देखिए, इसका विकास सौराष्ट्र प्रांत में हुआ था। इसका विकास सौराष्ट्र प्रांत में हुआ था, और इसे भी आभीर गुर्जरों ने विकसित किया है, ऐसा माना जाता है। ठीक है। अगला देखिए, उल्लाला। उल्लाला जो है 28-28 मात्राओं का ये छंद है, जिसमें पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो ये उल्लाला के संदर्भ में है, तो आप इसको बढ़िया से तैयार करिए।
विषम मात्रिक छंद क्या होता है? विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद वह होता है जिसमें 4 से अधिक छंद चरण होते हैं और हर एक चरण में विषमता होती है। अब देखिए, यह छप्पय होता है, यहाँ आधा प छूट गया है, इसको आप बना लीजिएगा, यहाँ आधा प छूटा हुआ है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो छप्पय में 6 चरण होते हैं। प्रथम चरण जो होता है, प्रथम 4 चरण ये रोला का होता है, माने रोला और उल्लाला। क्या क्या है? रोला और उल्लाला के योग से, ठीक है ना, यह बनता है। रोला और उल्लाला के योग से यह बनता है क्या? छप्पय। तो इसका अंतिम 2 चरण उल्लाला का होता है, प्रथम 4 चरण रोला का होता है। इससे आप जानते भी होंगे। आइए हरिगीतिका के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हरिगीतिका छंद किसे कहते हैं? तो हरिगीतिका में जो है 6 चरण होते हैं। सॉरी, हरिगीतिका नहीं है, कुंडलियां है ये। यहाँ से चलिए, ये कुंडलियां है और यहाँ हरिगीतिका हो गया है। इसको आप मिस्टेक से टाइपिंग हो गया है, ठीक है ना। और यहाँ जो दे दिए हैं ये तो यहाँ के लिए ज़रूरी नहीं है। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम 2 चरण दोहा का, अंतिम 4 चरण रोला का होता है। इसको हम कहते हैं कुंडलियाँ। क्या कहते हैं? कुंडलियाँ, कुंडलियाँ, ठीक है ना, कुंडलियाँ होता है ये, ध्यान दीजिएगा। तो इसके उसके टाइपिंग में थोड़ा सा जो मिस्टेक हो गया है। तो कुंडलियां है, इसके 6 चरण होते हैं। इसमें प्रथम 2 चरण दोहा और अंतिम 4 चरण रोला होता है। तो यही 2 छंद जो है कि विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत मूलतः आते हैं और यही परीक्षा में अक्सर पूछे भी जाते हैं। आइए हम लोग वर्णिक छंदों के बारे में पढ़ते हैं। वर्णिक छंद, वर्णिक छंद में सबसे पहले हम लोग मालिनी के बारे में पढ़ते हैं। मित्रों, अगर वीडियो देखते समय कहीं कुछ त्रुटि हो, कहीं कुछ आपको लगे कि ये गलत है, तो एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जैसे ये मानवीय भूल है, हम भी मानव हैं, हो सकता है टाइपिंग करते समय कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो ऐसा हो जाता है। तो अगर कहीं हमारा भी ध्यान न जाए और कुछ गलत हो जाए तो आपसे निवेदन है कि कमेंट करके आप हमें ज़रूर बता देंगे, क्योंकि मैं PDF में करेक्शन करके और अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और हाँ, जो वीडियो मैं आपको बार बार देता रहता हूँ, बार बार आपके रिवीजन के लिए देता रहता हूँ, चाहे कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से, चाहे बार बार ऐसे भी, मतलब और कहीं भी मेरे अपने फेसबुक अकाउंट पे मैं डालता रहता हूँ या टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ। आप ये सोचते होंगे कि ये बकवास डाल रहे हैं, क्या है ये, क्यों, इसको तो मैं देख चुका हूँ। नहीं, एक वीडियो को जब तक आप एक वीडियो देख लेते हैं तो एक ही बार में सब याद हो जाता है क्या? नहीं होता है। जब नहीं याद होता है तो उस वीडियो का बार बार देखिए, उसका नोट्स बनाइए, क्योंकि परीक्षा में ऐसा नहीं है कि आप एक वीडियो देख लेंगे 2 बार, एक वीडियो 1 बार या 2 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसको बार बार देखना है, क्योंकि श्रेष्ठ जन कहते हैं कि एक वीडियो को या एक टॉपिक को आप 100 बार पढ़िए, ताकि उसका हर एक चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाए। इसलिए मैं वीडियो देखता रहता हूं और आप शायद इसको नेगलेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं, सोचते होंगे कि इसको तो मैं देख चुका हूं। अगर आप इस रास्ते पर हैं तो गलत हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आप इस रास्ते पर हैं तो गलत हैं। एक वीडियो को 1 बार नहीं 20 बार देखिए, 20 बार देखिए, जितनी बार आपके सामने है सजेशन उतनी बार देखिए। प्लेलिस्ट को ढूंढिए, जितने प्रकार की वीडियोस को देखिए। मैं कुछ वीडियो GIC लेक्चरर ग्रेड का बनाया हूँ, उसको मैं डालता हूँ, या फिर जूनियर एडेड का, उसको मैं डालता हूँ, जूनियर एडेड का कुछ प्रैक्टिस है उसको मैं डालता हूँ। तो आप सोचते होंगे केवल उस व्यक्तिगत उस परीक्षा के लिए है, इंडिविजुअल उस परीक्षा के लिए, नहीं, वह हर एक परीक्षा के लिए है। अलग अलग भले ही किसी दूसरे परीक्षा के लिए मैं बनाया हूँ, लेकिन हर एक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ से प्रश्न आ जाएगा, किस वीडियो से क्या आ जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। एक वीडियो से अगर आपका एक ही प्रश्न, अगर मान लीजिए कि कोई डीपली प्रश्न आपको मिल जाए, वही आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। मालिनी जो छंद है, मालिनी छंद प्रत्येक चरण में 15-15 वर्ण होता है। ये वर्णिक छंद हो गया। कितने वर्ण होते हैं? 15-15 वर्ण होते हैं। और आचार्य भरत ने नामदी कहा है। किसे कहा है? मालिनी को आचार्य भरत ने नामदी कहा है, और चंद्रवरदाई ने ये काव्य जातीय कहा है। क्या कहा है? चंद्रवरदाई से काव्य जातीय छंद कहा है मालिनी को, और आचार्य भरत ने इसको नामदी कहा। इसको ध्यान रखिएगा।
आइए बसंत तिलका की बात अगर हम करते हैं तो बसंत तिलका का अन्य नाम है सिंहोन्नत्ता भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंहोन्नत्ता इसका एक नाम है, जिसके प्रत्येक चरण में 14-14 मात्राएं या 14-14 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 14-14 वर्ण होते हैं। और बसंत तिलका को सिंहोन्नत्ता भी कहते हैं। यह आपको याद रखना बहुत जरूरी। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ कुछ डीपली चीजें मिल रही हैं, जो गूढ़ चीजें वो वहां से मिल रही हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। आप लोग भगा भगा करके देखते हैं, अच्छी बात नहीं है। हर एक वीडियो को देखिए, हर एक लाइन को देखिए, हर एक पंक्ति को देखिए, यह जरूरी है। वंशस्थ देखिए, प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। और इसमें गढ़ की बात अगर किया जाए तो जगड़, तगड़, जगड़, रगड़, इसी क्रम से यह जो है कि गढ़ होते हैं। और गढ़ आप जानते हैं कि 8 गढ़ होते हैं, उसी की बात है ये, ठीक है ना। तो इसमें 12-12 वर्ण होते हैं। द्रुत विलंबित एक छंद है, द्रुत विलंबित, इसमें भी 12-12 वर्ण होते हैं। लेकिन अब इसमें गढ़ देखिए क्या है, इसमें है नगड़, भगड़, फिर भगड़, रगड़, इस तरह से ये गढ़ होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसमें गढ़ों की संख्या जो होती है वह अंत में अंतिम मतलब छंदों में या अंतिम पंक्तियों में इसी तरह से होता है, इसी क्रम से होता है। तो ध्यान रखेंगे। शालिनी, शालिनी जो है इसमें 11-11 वर्ण होते हैं। और इसके अंत में गढ़ किस तरह से होते हैं? ग, त, त, माने एक गवड़ और दूसरे तगड़, तगड़, ठीक है ना। इस तरह से आगे आइए देखिए, उपेंद्र वज्रा में भी 11-11 होते हैं। लेकिन गढ़ कितने होते हैं? एक जगड़ होता है, फिर तगड़ होता है, फिर जगड़ होता है, इस तरह से होता है। तो ध्यान रखेंगे इसको। लास्ट में गुरु होता है और इसमें भी शालिनी में लास्ट में गुरु होता है। इंद्र वज्राम देखिए, प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 11-11 वर्ण होते हैं। और इसमें जो गढ़ किस तरह से बनते हैं? अंत में तगड़, तगड़, जगड़ और लास्ट में गुरु होता है। तगड़, तगड़, जगड़, लास्ट में गुरु होता है, ऐसे बनता है। भुजंगी, भुजंगी में भी 11-11 वर्ण होते हैं। लेकिन इसके जो गढ़ कैसे बनते हैं? यगड़, यगड़, यगड़ और लास्ट में गुरु, माने 3 यगड़ बनते हैं और लास्ट में गुरु बनते हैं। तो ये गढ़ भी आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। आइए अब आइए हम लोग वेद और संहिता के बारे में जान लेते हैं। हालांकि वेद 4 है, लेकिन चारों वेद के जो मुख्य मुख्य प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं इसको आप ध्यान दीजिएगा। जिसमें ऋग्वेद सबसे इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद से क्या क्या प्रश्न पूछता है अब इसमें देखिए। मंडल की बात अगर करें तो 10 मंडल होते हैं। अगर सूक्त की बात करें तो 1028 सूक्त होते हैं। ऋचाओं की अगर बात किया जाए तो 10,580 ऋचाएं होती हैं। और देवताओं की स्तुति से संबंधित यह गीतात्मक काव्य है। क्लियर हो गया ना। 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएं और देवताओं की स्तुति से संबंधित है और गीतात्मक काव्य। लाइन एक है, लेकिन प्रश्न कैसे बनेंगे ध्यान दीजिएगा। कौन सा वेद गीतात्मक काव्य है? तो ऋग्वेद। किस वेद में देवताओं की स्तुति से या देवताओं की स्तुति की गई है? ऋग्वेद। किस वेद में 10 मंडल है? या ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 10,580 ऋचाएं। देख रहे हैं कैसे प्रश्न बन रहा है ना। ये चीज आपको जानना जरूरी है। आइए यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञों के कर्मकांडों, यज्ञों के कर्मकांडों में जो प्रयुक्त मंत्र है इसका उल्लेख किया गया है। माने यज्ञ में जो कर्मकांड है, जो मंत्र जिस मंत्र से यज्ञ कराए जाते हैं उसका इसमें उल्लेख किया गया है। और यह 2 प्रकार का होता है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यह आपको लग रहा होगा कि डीपली क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, ये कुछ नई तथ्यों के बारे में आप जान रहे हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद इसमें होता है, ठीक है ना। 2 प्रकार का होता है। सामवेद की बात आई हम लोग करते हैं। सामवेद क्या है? तो सामवेद जो है कि वीणा के साथ गाया जाने वाला सूक्त है। यह वीणा के साथ इस वेद को गाया जाता है। यह गेय पद में है। यह भी एक दूसरा प्रश्न बनेगा, यह गेय पद में है। इसमें अगर मंत्र की बात किया जाए तो इसमें 75 मंत्र ही मौलिक हैं। शेष मंत्र जो कि ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो 75 एक प्रश्न बन सकता है कि सामवेद में मौलिक मंत्र कितने हैं? तो 75। या फिर सामवेद में मौलिक मंत्र के अतिरिक्त अन्य जो मंत्र लिए गए हैं किस वेद से लिए गए हैं? तो ऋग्वेद से। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। अगला आपका देखिए, जादू, टोना, टोटका,
तंत्र मंत्र से संबंधित कौन सा वेद है? तो ये आपका अथर्ववेद है। मैंने तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका के जो मंत्र मिलते हैं वो अथर्ववेद में मिलते हैं। आइए अब ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जानते हैं, क्योंकि हर एक वेद के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। इसमें देखिए, ब्राह्मण में कर्म कांड की व्याख्या की गई है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? इसमें कर्म कांडों की व्याख्या की गई है। देखिए, प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। क्या है? प्रत्येक संहिता के अपने अपने क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण है। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह तांडव अथवा पंचविंश ब्राह्मण है। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है शतपथ ब्राह्मण है, और कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है यह तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ है। मैं यहाँ प्रश्न आपसे एक छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कामायनी किस ब्राह्मण ग्रंथ पर आधारित महाकाव्य है। मतलब उसका जो है विषय वस्तु कहाँ से लिया गया, किस ब्राह्मण ग्रंथ से लिया गया, आप यहाँ बताएंगे। ठीक है ना, और कमेंट करके आप हमें बताएंगे। आइए उपनिषद के बारे में हम जान लेते हैं। उपनिषद क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग, ब्राह्मण ग्रंथ का जो अंतिम भाग है वह क्या है? उपनिषद के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक। और उपनिषद की संख्या 108 बताई जाती है, किंतु प्राप्य कितना है, माने मुख्य कितने हैं? 12 ही मुख्य हैं। हालांकि उपनिषद 108 है लेकिन मुख्य कितने हैं? 12 है। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। आशा है कि आप लोगों को कुछ नए तथ्यों के बारे में जानकारी अवश्य मिली होगी। वीडियो कैसा लगा है आप हमें अवश्य बताएं। अगर अच्छा नहीं हो तो भी आप कमेंट करके हमें बता दें कि नहीं, कुछ अलग हट करके चाहिए या किस टॉपिक पे चाहिए, ताकि मैं आपको वीडियो यहाँ से प्रोवाइड करा सकता हूँ, क्योंकि आपके डिमांड पर भी यहाँ से मटेरियल या फिर आपको कंटेंट यहाँ से दिया जा सकता है। ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर लीजिए। कंटिन्यू अगर आपको अपनी तैयारी पुख्ता करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते चलिए। निस्संदेह आपको सफलता मिलेगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ, और आप भी मेहनत करते चलिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।